ढूंढे लेकिन नहीं मिला, तो सुनाई दे रहा है ना। तो मैं आपको ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सुन तो सकते हैं, तो वीडियो में देखना जरूरी नहीं है, बात सुनना ज़्यादा जरूरी है। मैं इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देती हूँ, पहले थोड़ा सा माइक नीचे कर दूँ, अब ठीक है। पहले तो मैं आपको, जिन लोगों को न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में नहीं पता है, थोड़ा बता देती हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे हमारा नाम है, हम न्यूज़ की धुलाई करते हैं, धोते हैं जर्नलिस्ट को, और 2012 से धोते आ रहे हैं। तो तब लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि तब हम यूपीए की बात करते थे, और तब हम बात करते थे कि कौन कौन पत्रकार हैं जो यूपीए को बिल्कुल आसानी से अपनी बात कहने दे रहे हैं और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो तब लोग बहुत खुश होते थे। अब हम एनडीए की बात करते हैं और गोदी मीडिया कोटा की बात करते हैं, उन पत्रकारों की बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल मोदी का मेगाफोन बन चुके हैं जो, तो लोग बहुत गुस्सा उठाएंगे। तुम ऐसे, तुमको कौन पैसे दे रहा है, तुम कांग्रेस के टुकड़ों में पल रही हो इसलिए तुम क्वेश्चन पूछ रही हो मोदी जी से और मोदी जी के पत्रकारों से। लेकिन हम अपना काम करते हैं। एक हमारा बहुत बड़ा फोकस है कि मीडिया कैसे रिपोर्ट करता है चीज़ों को, और किस तरह मीडिया लोगों का ब्रेन वॉश करता है, किस तरह जो बिल्कुल असत्य है सत्य दिखाता है, और किस तरह झूठ फिर सच बन के एक फैक्ट बन जाता है सोसाइटी के लिए। पिछले 2 सालों में 2 बड़े जन आंदोलन हुए हैं दिल्ली में। एक तो सीए, एंटी सीए प्रोटेस्ट, जिसका गढ़ शाहीन बाग था, जहाँ बहुत देर तक बच्चे महिलाएं बैठी अपनी बात कही। और दूसरा जो अभी चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, सिंघू बॉर्डर और टिकरी में खास करके, और कैसे मीडिया ने इसको पोर्ट्रे करा, ये भी हमने बहुत ध्यान से रिपोर्ट करा है इन 2 चीज़ों पे। तो मैं इन 2 चीज़ों के ही बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि जन आंदोलन में मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। मीडिया का क्या रोल होना चाहिए से पहले मैं बात करूँगी मीडिया का आजकल क्या रोल है, खास करके टीवी मीडिया का, और क्यों ये रोल नहीं होना चाहिए था। तो हम सिंघू बॉर्डर की बात बताती हूँ। वहाँ पे जी न्यूज़ के एक पत्रकार है, तो उनको बिल्कुल भगा दिया वहाँ से किसानों ने, और काफ़ी बुरी तरह से भगाया। तो मेरे रिपोर्टर्स वहाँ थे, तो हमने पूछा कि चलो उनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्यों भगाया, क्योंकि आमतौर पर आईएससी के टाइम पे हम देखते थे लोग वेलकम करते थे मीडिया को कि आप आओ, आप हमारी बात दिखाओ। एक ट्रस्ट था कि किसी भी जन आंदोलन में कि मीडिया हमारी साथी है, मीडिया हमारी एनिमी नहीं है, मीडिया से हमारी दुश्मनी नहीं है। वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आप देखें, दोनों प्रोटेस्ट की बात करूँगी, सीए और फार्मर्स की, सबसे नंबर 1 उनको गुस्सा है सरकार पे कि हमारी बात नहीं सुन रही, जो हम कह रहे हैं उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है बात, और हम सरकार की इन नीतियों के खिलाफ है। दूसरे नंबर पे होता है मीडिया, इनके निशाने पे मोस्टली जो प्रोटेस्टर्स, शाहीन बाग या फार्मर्स, दोनों की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है मीडिया के खिलाफ, जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन ये गुस्सा सारे मीडिया की तरफ हो गया है। ज़्यादातर देखिए टीवी चैनल से कोई भी आए तो पहले लोग पूछेंगे कि आप गोदी मीडिया से तो नहीं हो, लेकिन सिर्फ गोदी मीडिया तक की बात नहीं, हम भी जाते हैं कैमरा लेके तो लोग डर जाते हैं कि आप क्या दिखाओगे, आप एडिट तो नहीं करोगे, आप क्यों आए हो। तो एक सस्पिशन जो पहले नहीं देखा था हमने 10 साल पहले, जब प्रोटेस्टर्स चाय पिलाते थे, हमको बुलाते थे कि आइए, आप लोगों का ही इंतजार था, आप आके हमारी बात सुनेंगे, वो बिल्कुल टर्न हो गया है। बिल्कुल एक ट्रस्ट का ब्रेक हो गया है। तो मैं इसी चीज़ पे एक वीडियो दिखाना चाहती थी, वीडियो नहीं दिखा सकती लेकिन ऑडियो हम सुन सकते हैं। मेरे रिपोर्टर ने जो वहाँ फार्मर्स से बात करी, यंग नौजवान थे, कि आपने क्यों पीट के वापस भेज दिया, आप तो मीडिया तक तो आपको अपनी बात पहुँचानी है। तो ये कॉन्वर्सेशन आप सुनिए। और 2-3 घंटे पहले एक जी न्यूज़ रिपोर्टर आया था यहाँ पे, हमने भगाया था उनको। हम 4 दिन पहले आए थे, तब बहुत किसान बोल रहे थे कि ये नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रहे हैं। आज नेशनल मीडिया आ रहे हैं, आप उनको भगा रहे हैं। आप मुझे ये लॉजिक थोड़ा सा समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है आज। मेरी बात सुनिए, जो नेशनल मीडिया है ना, वो यहाँ किसानों के हक की बात पहुँचाने के लिए नहीं आते। वो यहाँ से उन लोगों से बाइट लेते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको इतना मालूम नहीं है, उनके सामने जो है जाके माइक कर देते हैं। वो बेचारे
एंटी चलाकर इसको खराब करना चाहते हैं जी, और इसीलिए हम नेशनल मीडिया से बात नहीं करना चाहते। और ये नेशनल मीडिया कौन कौन से चैनल्स है? नेशनल मीडिया रिपब्लिक जी, आज तक, जी न्यूज और कितने गिनवाऊं आपको। एक्चुअली क्या है, किसान आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? पिछले 70 दिनों से पंजाब का सारा किसान सड़कों पे है। तो नेशनल मीडिया को क्या दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे कि सारा किसान सड़कों पे बैठा है, सारा सड़क पे बैठा, तो वहां पे क्यों नहीं गए? और जितने दिनों से ये कवरेज देने लगे, वो कवरेज भी नेगेटिव दे रहे। अगर वो कवरेज पॉजिटिव दे, जो सच्चाई है वो दिखाए, हमें उससे गुरेज नहीं है। जो सच्चाई है वो दिखाए, लेकिन दिखाया वो जा रहा है जो सच्चाई वास्तव में है ही नहीं। ना जहाँ खालिस्तान की बात हो रही है, ना हमने खालिस्तान की बात की। जितना भी पंजाब से किसान आया, हम राजस्थान से हैं, यहाँ हरियाणा के किसान बैठे हैं, मध्य प्रदेश के किसान यहाँ आपको मिल जाएंगे, यूपी के मिल जाएंगे, उत्तराखंड के मिल जाएंगे, कर्नाटक के हर स्टेट से यहाँ किसान आया बैठा है। क्या ये सारा किसान खालिस्तान के लिए आया बैठा है? तो कुछ सोचकर उनको इस बात का कोई भी स्टेटमेंट, वो हमारे पास क्लिप्स है जो वायरल हो रही, जीडीपी की क्लिप्स है, वो एक अनपढ़ किसान से बाइट लेकर कि हाँ जी हमने इंदिरा को ठोका था तो हम मोदी को भी ठोकेंगे, तो उसकी बाइट को वो हेडलाइन में घुमा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। हमारे किसान आपको किसी ने कहा क्या? किसी भी किसान आपको से इसने सुना? हमने ये पूरा ऑर्गेनाइज चलाया है, हमने कोई भी दंगा नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। हाँ, सरकार ने जरूर किया, हमारे साथ तानाशाही की, आज ही नहीं की, पहले भी की। 16 सितंबर को जिस दिन लोकसभा में बिल पेश किया गया था, हम शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान से आए थे, पंजाब से डल्लेवाल साहब आए थे, मध्य प्रदेश से कक्का जी आए थे, हर स्टेट से हम, गुरनाम सिंह टिरूनी हरियाणा से गए थे। गुरनाम सिंह टिरूनी को तो उस दिन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था, दिल्ली के बाहर ही उनको रोक लिया गया था और हमें सारा दिन रखा गया था, तो हमें प्रदर्शन नहीं किया, हम तब भी शांतिपूर्ण तरीके से आए। मेरा एक सवाल है, अब जो पहले दिन बहुत पुलिस की फोर्स थी, तो और अभी गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है कि आप निरंकारी ग्राउंड आ जाओ, हम बात करेंगे। आपने ये मना कर दिया, आप नहीं जाएंगे। अब मीडिया को भी आप बोल रहे हैं कि मत आओ, तो आपको क्या लगता है मीडिया क्या करनी चाहिए और आप अभी आगे क्या करेंगे? हमारी रणनीति जो है तो हमारे जो किसान आगू है वो तय करेंगे। हम आगे की रणनीति आपको नहीं बता सकते क्योंकि हम उनके पीछे चल रहे हैं। रणनीति वो तय करेंगे, फॉलो हम करेंगे। मीडिया आपका स्वागत है, आपसे बात करेंगे, आपको सारी अपना दुख भी सुनाएंगे, अपनी व्यथा भी सुनाएंगे। पर जो ये जी न्यूज जैसे दलाल चैनल है ना, मोदी के, गवर्नमेंट के दलाल, मोदी की गोदी में जाके बैठ जाते हैं यहाँ से बाइट लेके, उनसे हम बात नहीं करेंगे। एक गोदी मीडिया वाले ने क्या किया इसको, तस्लीम को, कि आप किसान जीन्स डालता है। अच्छा, ऐसा तो ये सवाल है, तो आप जीन्स कैसे डाल रहे हो? अच्छा, कल एक दीप सिद्धू हमारे भाई हैं पंजाब से, उन्होंने ना इंग्लिश में बात कर ली। केरला का कोप था कोई, या केरला का था या सीआरपीएफ कहाँ से था वो, उसको हिंदी नहीं आती थी, तो उसके साथ उसने इंग्लिश में बात कर ली, वायरल हो गया। वो वायरल हो गया। ये जी न्यूज वाले घुमा रहे हैं। अच्छा, किसान है तो इंग्लिश कैसे बोलता है ये? अच्छा, I am son of farmer. I have studied in convent school. I have been to Australia and now I'm back in India. And I talk in English. I am son of farmer. Come with me and show you my land. Don't interpret that Kisans are stupid, farmers are stupid. We are not stupid. We understand. We have eyes, we have mind. डीसी भी बना हुआ है, एसपी भी बना हुआ है, आईपीएस है, आईएएस, किसान के बेटे बने हुए हैं। ये कहते किसान तो वर्ग बड़े हैं। ये जो Don't think Kisans are foolish. We have eyes, we have ears. और ये कह रहे हैं कि जी न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि क्यों किसान इंग्लिश बोल रहे हैं और क्यों किसान पिज्जा खा रहे हैं, ये भी बोला था, और क्यों किसान जीन्स पहन रहे हैं। तो उसका रिस्पॉन्स ये था, 5 वीडियो होगा लेकिन आप ऑडियो से समझ ही गए होंगे। तो 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी किस तरह मीडिया जन आंदोलन को कवर करे, और 3 स्ट्रैटेजीज रहती हैं। पहली स्ट्रैटेजी रहती है कि इग्नोर करिए। तो जब किसान आ गए थे दिल्ली पे, 3-4 दिन तक काफ़ी बॉर्डर पे पुलिस के साथ हो रहा था कि आने दें नहीं आने दें, गड्ढे खोद दे गए थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अगर आप टीवी ऑन करते तो आपको बस दिखता कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं, वहाँ पे लेजर शो कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और देखिए भोलेनाथ के भक्त हैं वो। 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे शाम तक यही न्यूज़ चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में हैं। किसी को ये नहीं पता था, अगर आप न्यूज़ ऑन करें, कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, शुरू हो गया है, लोग किसान यहाँ पे दिल्ली आ गए हैं। शाहीन बाग में भी यही हुआ था। जब पहले प्रोटेस्ट शुरू होने लगा तो 2-3 दिन कवरेज बिल्कुल इग्नोर हो जाती है, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। और
फिर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया में बात होने लगती है, कुछ कुछ अखबार बात करने लगे हैं, कुछ कुछ डिजिटल मीडिया बात करने लगे हैं, तो टीवी मीडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपने इग्नोर कर दें। तो इग्नोर नहीं कर सकते तो आप दूसरे स्ट्रैटेजी पे आएंगे, वो है मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट। आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के बारे में शायद सुना होगा, चॉम्स्की ने बहुत लिखा है इसके बारे में, लेकिन हमारी जो टीवी मीडिया है वो एक मैन्युफैक्चर कंटेम्प्ट करती है। ऐसी न्यूज़ आप दिखाएं जिससे लोगों के प्रति, आम आदमी के प्रति, प्रोटेस्टर्स के लिए घृणा पैदा हो जाए, या लोग ऐसा सोचने लगे कि ये क्या है, क्यों आए हैं, क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों ये लोग ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं, इन लोगों को पता नहीं है ये चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंटेम्प्ट में आप किसान आंदोलन में देख लीजिए, पहले 3 दिन 4 दिन इग्नोर के बाद जब न्यूज़ देने लगे प्राइम टाइम में, तो सबसे पहला सवाल ये था कि ये तो उनको पता ही नहीं है, इन लोगों ने फार्म बिल पढ़े नहीं है। तो उसमें स्ट्रैटेजी ये रहती है कि 2-3 लोगों को आप पकड़िए आंदोलन में, आंदोलन बहुत बड़े होते हैं, उसमें हर टाइप के लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, वो लोग फॉलो करके आए हैं किसी लीडर को। तो पर आप उन्हीं लोगों को चूज करें जिनको नहीं पता, और फिर उन्हीं लोगों को दिखाते रहें, ताकि लोगों के दिमाग में कनेक्शन बन जाए कि ये किसान आंदोलन में एक आदमी है, यही सारा किसान आंदोलन ऐसा ही है, इस आदमी की तरह है, जिसको नहीं पता। या आप शाहीन बाग के टाइम आप लोगों ने शायद ये न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे बिरयानी मिल रही थी, और बिरयानी के लिए लोग आए थे, कि लोग एक्चुअली बिल उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बिल में क्या लिखा है, लोग तो फ्री की बिरयानी खाने आए थे। अब ये न्यूज़ कैसे है? सबसे पहले बीजेपी के IT सेल जो इंचार्ज है अमित मालवीय, वो एक वीडियो डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पे कि देखो ये आदमी क्या बोल रहा है। आदमी की शक्ल कुछ नहीं दिख रहा है, उसका बिल्कुल ऐसे क्रॉप्ड है, उसकी बस आवाज़ सुनाई दे रही है एक शॉप में कि हाँ मुझे तो पता है यहाँ पे औरतें आती हैं, उनको बिरयानी मिलती है, 500 रुपये मिलती है, इसलिए आ रही है, उनको तो कुछ नहीं CAA के बारे में पता है। ये वो वीडियो डालते हैं, पत्रकार इसको उठा लेते हैं बिना जांच पड़ताल के कि देखो सेंसेशनल एक्सपोजे हो गया है, अब हमें पता चल गया कि वहाँ पे 500 रुपये मिल रहे हैं, बिरयानी मिल रही है। 2-3 दिन तक यही न्यूज़ चलाते रहे, और ये न्यूज़ चलाते हैं ऐसे कि अब लोगों को विश्वास है कि ऐसा हुआ है। अब हमने सोचा कि पता लगाते हैं कि ये वीडियो है कहाँ से आया। अब आदमी की शक्ल नहीं नजर आई तो हम नहीं पता लगा सकते कि कौन है ये आदमी, लेकिन जिस शॉप में वो पड़ा था उसका नंबर हमें दिख गया, तो हम उस शॉप में पहुंच गए। वो एक टेलीकॉम शॉप थी, एयरटेल की चिप सिम विम सब बेचना उनका काम था। अब वो शॉप 8 किलोमीटर दूर है शाहीन बाग से। तो सबसे पहली बात, जहाँ आंदोलन हो रहा है उससे बिल्कुल 8 किलोमीटर दूर एक शॉप है। अब वहाँ जाते हैं और हमें वो बोलते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। किसके कार्यकर्ता हो? हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ज़्यादा हमें बताते नहीं है। तो हमने बोला भाई ये वीडियो आपके यहाँ शूट हुआ है, तो चुप हो गए कि नहीं हमने तो नहीं शूट करा है और हमें तो नहीं पता, और ऐसा गलत बोल रहे हैं, वीडियो में ऐसा नहीं है कि 500 रुपये दे रहे हैं बिरयानी, हम तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो डर गए कि अब कौन आ गया हमसे पूछ रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हाँ किसी ने शूट करा होगा हमारे वीडियो शॉप में, बहुत लोग आते हैं, किसी ने चुपके शूट करा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते ऐसा। तो ये देखिए कोई शूट करता है, हमें नहीं पता कौन शूट कर रहे हैं, हमें पता है दुकान बहुत दूर है, हमें पता है यहाँ की बीजेपी से कुछ कनेक्शन है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली वही वीडियो बीजेपी के IT सेल हेड को मिल जाता है और वही फिर सारे चैनल्स चलाते हैं, और इस सब में कुछ दिनों में एक फैक्ट बन के सामने आ जाता है कि हाँ ये शाहीन बाग में 500 रुपये मिले बिरयानी के लिए। ये एक फैक्ट है। अगर आप नॉर्मल इंसान से बात करें, किसी भी आम न्यूज़ कंज्यूमर से बात करें, तो वो बोलेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। कैसे हुआ था? हमने देखा था न्यूज़ में। बस उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंटेम्प्ट में फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात आई, तो आप एक वीडियो दिखाएं बार बार, कोई फार्मर बोल रहा है कि हमने इंदिरा ठोक दी, हम तो मोदी को ठोक देंगे, एक जैसे ये बोल रहे हैं इसमें वीडियो में कि जिन्होंने ये बोला वो अनपढ़ थे, उन्होंने जो भी बोला गलत बोला, और हम नहीं मानते इन चीज़ों को, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो नहीं मानते, तो उनकी बात क्यों नहीं दिखा रहे हो? लेकिन नहीं दिखाई गई, वही वीडियो बार बार दिखाओ ताकि सबको लगे कि हाँ बस ये लोग आतंकी ही आए हैं यहाँ पे। दूसरी बात फार्मर्स प्रोटेस्ट में ही एक ML शर्मा करके लॉयर है, जो आप लोगों को याद होगा December 16 रेप केस जो हुआ था, उन्होंने बहुत ही भद्दी चीज़ें बोली थी उनके बारे में। उनके लॉयर बने थे जो अक्यूज्ड लोग थे, जो कॉन्विक्ट हो गए बाद में जिन्हें फांसी दी, उनके लॉयर बने थे, और बहुत ही गंदी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी बोली। अब वो एक अटेंशन सीकिंग लॉयर है, उनको चाहिए उनको मीडिया का अटेंशन मिलते रहे। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं हम प्ली डालेंगे फार्मर्स की तरफ से।
सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमें तुम्हारा प्लीज समझ में नहीं आया, हम खारिज कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के लॉयर आए हुए हैं यहाँ पे, जाके जो तुषार दरे और प्रशांत भूषण ये लोग हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, खारिज कर दी गई। न्यूज में उसको कैसे दिखाते हैं, किसानों का लॉयर एमएल शर्मा, किसानों का लॉयर एमएल शर्मा ये बोल रहा है, किसानों का लॉयर एमएल शर्मा आया है, और पैनल्स में भी एमएल शर्मा को दिखा रहे हैं कि ये किसानों का लॉयर है। अब जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे ये किसानों का लॉयर है, ये लोग, यही मिला था इन लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको ये नहीं पता कि ये लॉयर नहीं है, ये तो ऐसी कोई मीडिया पब्लिसिटी के लिए आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग कंटेम्प्ट की टेक्निक की। आम आदमी देखेगा तो बोलेगा यार अगर किसानों का लॉयर ऐसा है तो किसान खुद कैसे होंगे। अगर ये किसान की प्रोटेस्ट में ऐसी चीजें बोले जा रही है तो जाहिर सी बात है सारे लोग यही बोल रहे होंगे। और इसके कुछ काउंटर नहीं है। अगर आप पैनल डिस्कशन देखें 6 बजे से लेके जो 10 बजे तक होती हैं, हर टीवी चैनल में एमएल शर्मा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैनल दिखा रहे हैं, हर टीवी के प्राइम टाइम डिबेट में एमएल शर्मा बैठा है किसानों का लॉयर। तो किसी भी चैनल को आप स्विच करो आपको यही दिखेगा, और आप ये सोचेंगे कि अच्छा एक अदनब शायद पागल है और बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सारे थोड़ा ना पागल है, सारे थोड़ा ना झूठ बोल रहे हैं। जब सब चैनल ये दिखा रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। वैसे ही शाहीन बाग की उसमें कि सारे चैनल बोल रहे हैं कि 500 रुपये ही है तो कुछ तो सच होगा। अब तीसरा इसमें स्टेप आ जाता है जिसे हम न्यूज रनर होते हैं, कुछ भी पेल दो स्टेज। इसमें आप कुछ भी पेल दो, कुछ भी बोल दो लोगों के बारे में, क्योंकि आपको अब न्यूज कवर करनी है, आपको पता है किसान आंदोलन टॉपिक है, आपको पता है एंटी सीए टॉपिक है, तो अब फिर आप रोज कुछ ना कुछ नया लेके आइए। जैसे कि नया आ गया था रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट। 2-3 दिन तक यही चला कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने ट्वीट करा, और वो ट्वीट को देख के साजिश रची गई, और साजिश की वजह से किसानों ने 26 जनवरी के दिन करा जो करा। हमने सोचा चलो किसानों से पूछते हैं वो रिहाना को जानते भी हैं नहीं। तो मेरी रिपोर्टर गई थी वहाँ पर, बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था। वो बात कर रही है उनसे कि आप रिहाना को जानते हैं, बहुत बुजुर्ग थे फार्मर पंजाब से। तो कहते हैं हाँ जी हम जानते हैं, हमारे पड़ोसी। पड़ोसी? तो कहती है हाँ हरियाणा हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं उसके बारे में। हरियाणा नहीं रिहाना। इतनी अब्सर्ड बात है, आप क्या बात दिखा रहे हो कि एक किसान जो गांव से आए हैं, पिंडों से आए हैं, उनको आप कह रहे हो वो 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, वो रिहाना का ट्वीट देख के कुछ करेंगे, वो रिहाना उनको इन्फ्लुएंस कर देगी बैठ के वहाँ की चलो जाओ तुम ये करो। तो लेकिन ये दिखाया जा रहा है और हर चैनल में दिखाया जा रहा है, और जब लोग इसे देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ कुछ तो सच है, सब दिखा रहे हैं, कुछ तो इसमें बात सही होगी, ऐसे थोड़ा बोल रहा होगा कोई। तो इसमें अब जन आंदोलन जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैं कह रही थी 10 साल पहले मीडिया चाहे साथ ना दो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आईएससी में सारी मीडिया साथ थी या एलआई को क्या बोलेंगे, एकदम हम साथी नहीं है शायद, क्योंकि मीडिया का रोल यही है कि हम हर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दिखाएं। अगर हमें लग रहा है कि किसान आंदोलन में कुछ गलत तत्व हैं तो हमें उनके बारे में दिखाना चाहिए। हमें कड़े सवाल भी पूछने पड़ेंगे किसान लीडर्स से, शाहीन बाग में जो लोग बैठी हैं उन महिलाओं से कि आप बताइए कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, और उनको काउंटर क्वेश्चन भी करना होगा। तो ये रोल नहीं है मीडिया कि हम आपकी फ्रेंड्स बन के साइड में आके बैठ जाएं, लेकिन ये रोल हमेशा रहा है कि जन आवाज़, जो लोगों का फीलिंग है, जो लोगों का पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो लोगों की शिकायतें हैं, वो हमें पहचानी है। और ये रोल क्योंकि इतना इन्वर्ट हो गया है, प्रोपेगेंडा एक चीज़ है, और मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ एनडीए के दौरान प्रोपेगेंडा हुआ, यूपीए के भी दौरान प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन अब प्रोपेगेंडा से आगे जो मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं कर रही है, बस मीडिया ये कर रही है कि कैसे हम जो लोग खिलाफ हैं या जो लोग गुस्सा हैं, खिलाफ भी नहीं है, कुछ लोग तो बीजेपी के वोटर्स हैं जो लोग आंदोलन में बैठे हैं, लेकिन जो लोग को कोई भी तकलीफ है उनको हम कैसे दिखाएं कि ये गलत है, ये एंटी नेशनल है, इनको जेल में डालो। तो आगे स्टेप ये हो चुका है कि मोदी की वाहवाही करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मोदी की वाहवाही नहीं कर रहा है उसको क्रिमिनल करार देना नेक्स्ट स्टेप आ गया है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और इसमें एक आम रिपोर्टर भी फंस रहा है। हम कई बार देखते हैं जी न्यूज़ के रिपोर्टर जो हैं, जिनका कंट्रोल नहीं है ज़्यादा कि एंकर क्या बोले, जो शायद खुद ज़मीन में रह के जानते हैं कि हम लोग गलत दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी है वो कर रहे हैं। और काफ़ी अदर दूसरे भी इसमें, जैसे मैंने बताया हम भी हैं, जब हम भी जाते हैं कई बार हमसे बहुत शाहीन बाग में जैसे मुझे भी काफ़ी लोग गुस्सा
गुस्सा हो गए थे कि तुम क्यों वीडियो बना रही हो। उनको डर था कि पता नहीं क्या दिखा देगी अपना वीडियो बना के, काट पीट के कुछ ना कर दे, क्योंकि लोग नहीं जानते थे न्यूज़ लॉन्ड्री क्या है। तो इसमें ये बहुत डरावनी चीज़ आ गई है अब कि मीडिया और लोगों के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल ही टूट गया है, सस्पिशन में हो गया। इसमें लोगों की गलती नहीं है। अगर दिन रात टीवी में लोग आपको गालियाँ दें, दिन रात आप अपने बारे में यही सुन रहे हो कि आप आतंकवादी हो, आप ये हो, आप वो, तो लोगों में गुस्सा जायज़ है। लेकिन अब वो गुस्से की वजह से पूरी मीडिया में अब ऐसा माहौल हो गया है कि सभी पे प्रभाव पड़ रहा है, सभी को अब डर लग रहा है कि फील्ड जाए तो कहीं पिट के ना वापस आ जाए। और लोग भी अब मीडिया को बांट रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो। सरकार तो ये करेगी, लेकिन लोग भी का एक्सपेक्टेशन मीडिया से यही हो कि ये आप हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो, वो भी डरावना है। क्योंकि मीडिया का काम आपके साथ होना नहीं है, आपके खिलाफ होना भी नहीं है। मीडिया का काम है बस आप सच्चाई दिखाना और जितना हम कर सके किसी टॉपिक में क्लैरिटी लाना कि हो क्या रहा है असली में। दूसरी बात है कि टीवी मीडिया का प्रोपेगेंडा, सुप्रिया ने भी इसके बारे में बात किया। हम बहुत प्राउडली बोलते हैं हम इंडिया के वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं। हम बहुत बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का मेला लगता है और जश्न का माहौल होता है और इलेक्शंस पे हम बहुत प्राउड रहते हैं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस के बारे में नहीं है, सिर्फ वोट या सिर्फ कैंपेनिंग या सिर्फ सक्सेसफुल इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का हाईलाइट नहीं है। डेमोक्रेसी का हाईलाइट है इंस्टीट्यूशंस, और उसमें मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और वो इलेक्शन सक्सेसफुल है मेरे ख्याल से जिस इलेक्शन में लोग सोच समझ के वोट डालें। और सोच समझ कैसे आती है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि दो कैंडिडेट्स खड़े हैं, भाई उन्होंने काम क्या किया है, किस पार्टी में, उनका रोल क्या है, और वो इंफॉर्मेशन देने में मीडिया का बहुत रोल है। तो मीडिया हमें बताए, इन्फॉर्म्ड चॉइस हमें करने में हेल्प करे। इलेक्टोरल चॉइसेस जो हम लेते हैं वो डिपेंड होती है इन्फॉर्मेशन पे, और वो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे डिपेंड होती है। और अगर वो मीडिया का इंस्टीट्यूशन गिर जाए तो पूरा इलेक्शन सिस्टम मेरे ख्याल से एक फ्रॉड है। क्योंकि आप इलेक्शन मुद्दों पे लड़ ही नहीं रहे हैं, फिर आप इलेक्शन प्रोपेगेंडा पे लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं कि शाहीन बाग को करंट लगे, ऐसे आप वोट दें। ये आपकी फिर भाषा हो जाती है इलेक्शन के वक्त, बजाय कि दिल्ली में सड़कों का क्या हाल है, स्कूल का क्या हाल है। और इसमें मीडिया मतलब अगर ये चलता रहे तो डेमोक्रेसी का मुझे लगता है बहुत डेमोक्रेसी रहेगी, लेकिन क्या डेमोक्रेसी का सोल रहेगा, ये हमें पूछना पड़ेगा। इसके काफ़ी मतलब हमने थोड़ा डार्क बात कर दी, सुप्रिया ने भी थोड़ा पेसिमिस्टिक हो दिया, और मैं भी अब बता रही हूँ कि कैसे प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये वो, और कैसे मीडिया और सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप टूट रहा है। तो इससे ज़्यादा अगर हम पेसिमिस्टिक रहें तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि है तो हमारा देश और है तो हमारे ही लोग, और हमें यही रहना है। और हमें साथ में, चाहे हमारी कोई भी आइडियोलॉजी हो, हमें साथ में रह के देश को बेटर बनाना है। तो मुझे ये लगता है कि किस तरह से एक आम आदमी मीडिया के उसमें जन आंदोलन अगर हो रहे हैं और बहुत होंगे आगे भी, किस तरह हम मीडिया को फोर्स कर सकते हैं लाइन पे आने के लिए। तो एक मुझे बहुत लगता है कि जो भी हम न्यूज़ कंज्यूमर्स हैं, पैसिव न रहें, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहना एक तरफा सही नहीं है। अब हमें बताना पड़ेगा, वायलेंस के साथ नहीं, लेकिन प्यार से अपनी बात रखनी पड़ेगी मीडिया की तरफ कि जो आप कर रहे हो वो हमें नहीं पसंद है, हमको कुछ बेटर दिखाओ। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना, उनकी चीज़ें शेयर करना, ये बहुत प्रमोशन टाइप लगता है कभी कभी कि हाँ शेयर करो, लाइक करो। लेकिन अगर आपको किसी का काम अच्छा लगे तो मुझे रियली लगता है ये बहुत आपका बहुत ही पेट्रियाटिक एक्ट होगा अगर आप अच्छी जर्नलिज्म शेयर करें, जो आपको लगता है सही बात दिखा रहा हो, जो आपको लगता है सही काम कर रहा हो, उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि सच में अब अगर आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो हावी हो चुके हैं चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, वो हावी रहेंगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि न्यूज़ लॉन्ड्री में हम ये बहुत कहते हैं, हम लोग बिल्कुल एड्स नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं सरकार से ऐड लूँ तो मुझे सरकार की बात कहनी पड़ेगी। अगर मैं अदानी अंबानी के एड्स लूँ तो मुझे अदानी अंबानी की बात कहनी पड़ेगी। अगर आप CNN न्यूज़ या न्यूज़ 18 देखेंगे और अंबानी का चैनल है तो आप देख लीजिए किस तरह की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। तो ये एक बहुत बिजनेस मॉडल की प्रॉब्लम है। हमारे पैसे आ रहे हैं सरकार से, हम पैसे कैसे बना रहे हैं मीडिया, सरकार से या उद्योगपतियों से, तो हम क्यों आपकी बात करें? हमको आप पैसे दे ही नहीं रहे हो, आप हमारे क्लाइंट ही नहीं हो। बहुत सिंपल सा बिजनेस लॉजिक है, हमारे क्लाइंट तो ये है तो हम उनकी बात करेंगे। अगर ये चेंज करना होगा तो हमें न्यूज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे।
हमें न्यूज़ जितना, मैं फिर भी मानती हूँ कि इंडिया में ऐसा अभी भी लोग हैं जो शायद पैसे नहीं दे सकें और उनकी नीड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, हम जो चैनल्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, या जो डोनेशंस लेते हैं वो डोनेशंस लें। न्यूज़ लॉन्च सब्सक्रिप्शन लेता है तो सब्सक्रिप्शंस लें अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे। लेकिन ये आप हमें कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर न्यूज़ फ्री की होगी तो न्यूज़ फिर बकवास की होगी, फिर आपको बिग बॉस मिलेगा। रात में आप जो देखते हैं प्राइम टाइम में बिग बॉस की जो सीरीज चल रही है हर एक चैनल में, वो ही दिखेगा और आपको एक्सपर्ट्स के बदले एक्टर्स मिलेंगे, जो कि हर टीवी चैनल में अगर आप देखें हैं तो आजकल एक पेशा हो गया है कि आप क्या करते हैं, मैं टीवी न्यूज़ पैनलिस्ट हूँ, लेकिन आपका एक्सपर्टीज क्या है, आपका एरिया क्या है, नॉलेज क्या है, कुछ नहीं। मैं टीवी न्यूज़ पैनलिस्ट हूँ, मैं हर रोज आ सकता हूँ रात को और मैं हर किसी टॉपिक में बोल सकता हूँ, इकोनॉमी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, बीजेपी पे, कांग्रेस पे, फार्मर प्रोटेस्ट पे। तो एक पेशा बन गया है क्योंकि आपको बस पे करना है। तो ये मैं कहना चाहूँगी बहुत इम्पोर्टेंटली कि न्यूज़ अगर हमें क्वालिटी चाहिए तो हमें उस पे करने की आदत लगानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। दो ही चीज़ें हैं, अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो शेयर करें, प्रमोट करें कंटेंट को, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरा, आप जितना आपका बन सकता है और जो जो चैनल्स आपको सही लगते हैं अगर उनका सब्सक्रिप्शन हो तो दें। और तीसरा, डिमांड करें। अब तो आपको लेटर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम ट्विटर पे जाके अपने एंकर को टैग करके बोल सकते हैं आपने जो दिखाया गलत दिखाया। हम फेसबुक पे जाके चैनल को टैग कर सकते हैं, बोल सकते हैं आपने ये दिखाया गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। प्यार से, गालियों के साथ नहीं, आराम से, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम पैसिवली लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्टिव न्यूज़ कंज्यूमर बनना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आप गलत दिखा रहे हो, आप सही दिखा रहे हो। और ये अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी शर्मिंदा तो कर सकते हैं हम लोग और उससे शायद चेंज आएगा। बस इतना ही मुझे बोलना था। थैंक यू सो मच।